दोस्तों देखिए, आज मानसून भारत के सभी राज्यों को अलविदा कह गया है। सभी राज्यों से मानसून की विदाई हो चुकी है। ये 2024 में 15 अक्टूबर के दौरान मानसून की विदाई हुई थी भारत के सभी राज्यों से, और आज 16 अक्टूबर में भारत के सभी राज्यों से मानसून की विदाई देखने को मिली है। हालांकि वो बात अलग है कि दक्षिणी और पूर्वी राज्यों पर बारिश की गतिविधियां चल रही है, क्योंकि यहां पर बना हुआ है एक सर्कुलेशन, और ये सर्कुलेशन दोस्तों 19 अक्टूबर तक क्या होगा कि ये ताकतवर होकर दोस्तों ये लो प्रेशर एरिया, फिर वेलमार्क, फिर डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन, इस तरह से होता हुआ आप ये मान के चले कि 19-20 अक्टूबर तक, माफ कीजिएगा 20 या 21 अक्टूबर तक ये साइक्लोन स्टॉर्म में जो दोस्तों तब्दील हो जाएगा, यहां तक पहुंच जाएगा। अब जैसे ये साइक्लोन स्टॉर्म बनेगा तो इसके कारण जो मॉइस्चर आएगा उसके कारण महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश की गतिविधियां दोबारा से बढ़ेंगी। यानी कि अब तो ये सर्कुलेशन है, धीरे धीरे ये अरब सागर के आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो कमजोर है, इसका मॉइस्चर यहां तक नहीं पहुंच पा रहा, तो इन भागों पर बारिश की गतिविधियां कम हो जाएगी। लेकिन जैसे ही ये आगे पहुंचेगा और लो प्रेशर एरिया बनेगा यहां पर पहुंचकर, और फिर और ताकतवर होगा, तो यहां से जब मॉइस्चर यहां पर पहुंचेगा दोबारा से यहां पर बारिश की गतिविधियां भारत के राज्यों पर बढ़ने की संभावनाएं हैं। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी पर भी 24 अक्टूबर के आसपास एक और नया सिस्टम बनेगा, उसके कारण भी कुछ यहां से मॉइस्चर पहुंचेगा, तो मध्य और दक्षिणी राज्यों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। इसके अलावा भारत के पहाड़ी राज्यों पर एक WDB आएगा, उसका कुछ असर 20 अक्टूबर से ही दिखाई भारत के पहाड़ी राज्यों पर देगा, लेकिन ये सिर्फ पहाड़ी राज्यों पर ही बारिश इस WD की देखने को मिलेगी, यानी कि पश्चिम विक्षोभ की जो भारत के मैदानी राज्य हैं जैसा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इन पर थोड़े बहुत बादल दिखाई दे सकते हैं, लेकिन बारिश की संभावनाएं उस WD के कारण भारत के मैदानी राज्यों पर नहीं है। 23-24 अक्टूबर तक जो यानी कि 22 अक्टूबर तक पूरी तरह से WD पहाड़ी राज्यों पर पहुंच जाएगा, और उसके कारण पहाड़ी राज्यों पर ही बारिश होने की संभावना रहेगी। मैदानी राज्यों पर थोड़े बहुत बादल दिखाई दे सकते हैं, बारिश की फिलहाल कोई संभावना दोस्तों वो नहीं है। तो आइए देखते हैं कि फिलहाल आने वाली दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें 17 अक्टूबर की कि किस तरह से मौसम रहेगा। देखिए दोस्तों, यहां पर जो ये सिस्टम बना हुआ है सर्कुलेशन, ये धीरे धीरे इस तरह से अरब सागर की तरफ आगे बढ़ रहा है, तो ये इसके कारण यहां पर जो मॉइस्चर पहुंच रहा है उसमें लगातार कमी आ रही है, तो यहां पर बारिश की गतिविधियां कम हो रही है। लेकिन जैसे ही यहां पर लो प्रेशर एरिया या वेलमार्क डिप्रेशन या डीप डिप्रेशन, उसके बाद में साइक्लोन स्टॉर्म बनेगा, तो भले ही ये दूर पहुंच जाए, इसका मॉइस्चर काफी तेजी के साथ यहां पर पहुंचेगा और इन भागों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। अभी फिलहाल केरल, तमिलनाडु, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश के कई भागों पर मध्यम से तेज या जोरदार बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। तेलंगाना पर भी हैदराबाद, करीमनगर और खम्मा, मेंदक के आसपास के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। महाराष्ट्र के भागों पर भी कुछ भागों पर बारिश हो सकती है। संगाली, सतारा, उस्मानाबाद, लातूर, नांदेड़ के भागों पर, इधर विदर्भ के भागों पर भी बादल दिखाई दे सकते हैं। हालांकि बारिश की संभावनाएं महाराष्ट्र के भागों पर कम है, लेकिन फिर भी कुछ भागों पर थोड़ी बहुत बौछारें गिर सकती हैं। गुजरात के भागों पर भी बारिश की संभावनाएं कम है, लेकिन सूरत, वलसाड़, दमनदीप के भागों पर कुछ स्थानों पर थोड़ी बहुत बौछारें देखने को मिल सकती है। मध्य प्रदेश के भागों पर, खरगोन, बैतूल, हरदा के आसपास के भागों पर यहाँ पर भी बादल पहुंचेंगे। इक्का दुक्का भागों पर बौछारें बारिश की देखने को मिल सकती हैं, हालांकि संभावनाएं उनकी भी कम है। और बादल जो है धार, इंदौर, बड़वानी, बुरहानपुर और इसके साथ साथ भोपाल के भागों पर भी दिखाई दे सकते हैं। छत्तीसगढ़ पर भी दोस्तों लगभग मौसम साफ रहेगा, लेकिन दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा के भागों पर बादल पहुंच सकते हैं। इक्का दुक्का भागों पर बूंदाबांदी हो सकती है। उड़ीसा के भागों पर भी मौसम साफ रहेगा। पूर्वोत्तर राज्यों पर भी कई भागों पर मौसम साफ रहेगा। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के कुछ भागों पर थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी हो सकती है। झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान पर मौसम पूरी तरह से साफ बना रहेगा। लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के भागों पर भी मौसम साफ रहेगा। हालांकि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कुछ भागों पर थोड़े बहुत बादल दोस्तों दिखाई दे सकते हैं। अब यहां पर बात करें अगर 18 अक्टूबर की, तो 18 अक्टूबर में
गुजरात, मध्य प्रदेश पर जो थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही थी वो भी नहीं होगी। इन भागों पर थोड़े बहुत बादल ही दिखाई दे सकते हैं इस सिस्टम के बदौलत। महाराष्ट्र पर भी बारिश कम हो जाएगी। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, रायलसीमा के भागों पर, तेलंगाना के भागों पर भी बारिश की गतिविधियां कम रहेंगी। और 19 अक्टूबर में भी कुछ बारिश की गतिविधियां यानी कि कमी रहेंगी, हालांकि दक्षिणी राज्यों पर थोड़ी बढ़ेंगी क्योंकि उस समय लो प्रेशर एरिया बनेगा। और यहां से आप देख रहे हैं जैसे कि 20 अक्टूबर से महाराष्ट्र के भागों पर फिर से बारिश बढ़ गई। तेलंगाना, इधर उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के, आंध्र प्रदेश के भागों पर बारिश बढ़ती हुई नजर आ रही है। बादल गुजरात, मध्य प्रदेश के भागों पर भी दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर दोस्तों 21 अक्टूबर में जैसे ही ये सिस्टम भले ही देखे दूर निकलेगा, लेकिन तब तक ये साइक्लोन स्टॉर्म बन चुका होगा, क्योंकि यहाँ पर जो मॉइस्चर है वो पूरा अनुकूलित है इस सिस्टम को ताकतवर बनाने के लिए। तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, विदर्भ और मध्य प्रदेश के कुछ भागों पर बारिश होने की संभावनाएं रहेगी। 22 अक्टूबर में भी मध्य प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। इधर WD आगे बढ़ता रहेगा। और देखिए ये 23 अक्टूबर में आएगा, लेकिन पहाड़ी राज्यों पर ही बादल दिखाई देंगे। और नीचे जो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के भाग है, यहाँ पर बारिश की संभावनाएं नहीं है। और 24 अक्टूबर के दौरान यहां पर भी एक नया सिस्टम बनेगा। उसके कारण देखिए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, विदर्भ, महाराष्ट्र के भागों पर और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के भागों पर बारिश होने की दोस्तों संभावनाएं रहेगी। 24 अक्टूबर में भी WD के कारण पहाड़ी राज्यों पर कुछ बारिश हो सकती है। इधर जो पहला सिस्टम होगा साइक्लोन स्टॉर्म वो आगे बढ़ चुका होगा, लेकिन जो यहाँ पर बंगाल की खाड़ी पर नया सिस्टम बनेगा उसके कारण इन दक्षिणी पूर्वी राज्यों पर, मध्य राज्यों पर बारिश होने की दोस्तों संभावनाएं बनी रहेगी। 25 अक्टूबर में भी इन भागों पर बारिश होने की संभावनाएं रहेगी। तो फिलहाल इस तरह से अपडेट है आज की वीडियो में दोस्तों को। बस इतनी ही जानकारी, एक नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।